Good morning students. So today in this video we will study about the midpoint theorem. ठीक है, midpoint theorem. Student, basically this theorem is related to the midpoint of sides of a triangle. ठीक है, तो अभी इस थ्योरम पे आने से पहले मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं जिससे आप इस थ्योरम को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक्चुअली बेसिकली ये थ्योरम है क्या. ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, अगर आप कोई ट्रायंगल ले लें ABC, मान लिया ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया AB एंड C. ठीक है, अब इस ट्रायंगल के साइड AB का कोई आपने एक मिड पॉइंट लिया, सिमिलरली दूसरी साइड AC का कोई मिड पॉइंट लिया. ठीक है, अभी आपको ये कुछ मालूम नहीं है कि ये साइड AB और AC इक्वल है या नहीं है. ठीक है ना, तो आपने जस्ट क्या लिया है, मिड पॉइंट लिया है साइड AB का और मिड पॉइंट लिया साइड AC का. हमने इसका नाम दे दिया D एंड E. ठीक है, अब D इसका मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स AD इक्वल टू DB. ठीक है, सिमिलरली अगर E मिड पॉइंट है AC का तो दैट मीन्स AE इक्वल टू EC. ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब यही हो गया ना, उस साइड को वो इक्वली डिवाइड कर देगा. ठीक है, और स्टूडेंट अब हम इस D पॉइंट जो इसके मिड पॉइंट है AB का और मिड पॉइंट है AC का E, अगर हम इन दोनों को लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये हम ज्वाइन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिकली आप एक्टिविटी खुद परफॉर्म करके देख भी सकते हैं. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो फिर आपको देखना, ऑब्जर्व करना है कि क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है. ठीक है, आपने ट्रायंगल ले लिया, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लिए, उनको ज्वाइन करा दिया आपने. ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आप देखेंगे आपको क्या करना है, अगर आप इसको मेज़र करेंगे, D को मेज़र करेंगे आप एंड BC को मेज़र करेंगे, और क्या मेज़र करेंगे आप, एंगल D एंड एंगल P को आप मेज़र करेंगे. एक्चुअली अगर आप मेज़र करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो D है और जो BC है, तो जो D की वैल्यू मिलेगी वो आपको हाफ मिलेगी, हाफ ऑफ द BC. तो मीन्स क्या मिलेगा आपको, D इक्वल टू हाफ BC मिलेगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ, अगर आप BC अगर आपने मेज़र किया 8 सेंटीमीटर है तो आपको D की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 सेंटीमीटर मिलेगी. ठीक है, और आप अगर एंगल D ना मेज़र करेंगे, एंगल D मेज़र करेंगे, सपोज़ आपका एंगल D आ रहा है 40 डिग्री एंड फिर आप एंगल B मेज़र करेंगे तो ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा, 40 डिग्री. ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एंगल D आपको इक्वल मिलेगा एंगल B के. तो अगर आपको इस रिजल्ट से अगर एंगल D इक्वल है एंगल B के स्टूडेंट, तो दैट मीन्स अगर ये एंगल इक्वल है इसके, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल हैं कैसे, एंगल D और एंगल B कैसे एंगल हैं स्टूडेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो आपने पढ़ा होगा, अगर ये एंगल T, ठीक है, अगर यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ बना लेता हूँ, आपने ये पढ़ा होगा, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो अगर ये एंगल इक्वल है, इसको मैं D बोल देता हूँ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दैट मीन्स ये जो लाइन है ये कैसी हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी. या अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते थे. तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल रहा है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, D पैरेलल टू BC हो जाएगा. ठीक है, तो आपको जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने क्या बोला आपको, पहला आपको क्या मिलेगा, D हाफ ऑफ द BC मिलेगा. सेकंड एंगल D और एंगल B आपको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे. और अगर एंगल D और एंगल B इक्वल है तो दैट मीन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC हो जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ गया. ये आप किसी भी ट्रायंगल में अगर आप करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी. ज़रूरी नहीं यही ट्रायंगल है, आप चाहे राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हैं. ठीक है, कोई सा भी अगर ट्रायंगल ले लें और उसकी कोई सी भी दो साइड का मिड पॉइंट ले लें, ये साइड ले लिया मैंने और ये इसका मिड पॉइंट ये ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये अगर मैंने ज्वाइन करा दिया तो ये जो साइड मिलेगी ये हाफ ऑफ द हाइपोटेनस की मिलेगा. ठीक है, ये इसका हाइपोटेनस है और ये इसके पैरेलल मिलेगी. ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके भी देख सकते हैं.
ठीक है। तो ये अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो अब बेसिकली हमारी मिड पॉइंट थ्योरम यही है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या है, यही है, और इसका हम प्रूफ यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ आपको। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट, ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मिड पॉइंट ऑफ टू, ये साइड इसका और ये इसका मिड पॉइंट, और ये लाइन सेगमेंट इसको अगर ज्वाइन कर रहा है ट्रायंगल, इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये दोनों साइड हमने ले लिए, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, तो बची हुई साइड क्या है, थर्ड साइड बी सी है पैरेलल। ठीक है, तो बची हुई साइड ये है, तो पैरेलल टू द थर्ड साइड यानी कि बी सी के पैरेलल होगा, एंड आल्सो हाफ ऑफ इट, और इसके हाफ होगा, यानी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हमें यही दो चीज़ प्रूव करनी है, डी पैरेलल टू बी सी, डी को बी सी के पैरेलल प्रूव करना है स्टूडेंट, एंड ये भी प्रूव करना है कि डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट। तो ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये थ्योरम आपके एग्जाम में आती है, या आपका इस पे बेस क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ई और एफ क्या है, इसके मिड पॉइंट है साइड ए बी एंड ए सी के। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, और क्या गिवन है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इसके क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू बी प्रूव। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास फिलहाल ये ट्रायंगल दे रखा है, ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी, और ये ई एंड एफ इसके मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ करना है, ये पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी। तो स्टूडेंट इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने बना लिया ये ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, ये इसके मिड पॉइंट है ई एंड एफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो साइड हमारी बी है इसके पैरेलल एक साइड खींचेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने इसके पैरेलल खींच दिया। ठीक है, जो कि पैरेलल है ए बी के, और हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइन सेगमेंट ई एफ है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, जो कि हमारा जो हमने ए बी के पैरेलल लाइन खींची है उसको मीट करेगा पॉइंट डी पे। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, सी डी पैरेलल टू बी ए। ठीक है, साइड को हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू बी ए, और जो हमारा लाइन सेगमेंट ई एफ है एक्सटेंड करेंगे उसको अप टू डी तक, यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब आ जाते हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट आप ये फिगर देख लीजिए, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी। ठीक है, इन ट्रायंगल
AFE and triangle CFD। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को आप देखेंगे। अब स्टूडेंट अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट देखें एंगल दिस एंड दिस आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर मैं कहूँ एंगल AFE इक्वल टू एंगल CFD, क्यों इक्वल है स्टूडेंट? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और स्टूडेंट एंगल ये एंगल A इक्वल टू एंगल C, ठीक है। आपको पता है अगर हम ये ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो क्या होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये BA पैरेलल टू CD है और AC यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस BA पैरेलल टू CD and AC is transversal, so that means angle EAF equal to angle EAF equal to angle DCF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ये इक्वल हो गया आपका। और स्टूडेंट अब आप ये देखेंगे साइड, दिस साइड AF इक्वल टू CF, ठीक है। AF इक्वल टू CF, वाई? बिकॉज मिड पॉइंट F क्या है हमारा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। F क्या है, F क्या है, मिड पॉइंट है AC का, ये हमें गिवन है। तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, अगर आप ये देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है कॉन्करेंसी का स्टूडेंट, ये एंगल, ठीक है, साइड एंड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंड एंगल। तो बाय ASA कॉन्करेंसी रूल हमारा ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल AFE कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट ट्रायंगल CFD, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, और इस कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने से हमें देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बाय CPCT हमें क्या क्या मिलने वाला है, AE इक्वल टू CD, क्या मिल गया, AE इक्वल टू CD बाय CPCT, ठीक है। और EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD, ये किससे मिल रहे हैं हमें, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखिए, अब हमें क्या मिला है, AE इक्वल टू CD मिला है, ठीक है। अब अगर आप स्टूडेंट देखें AE इक्वल टू CD हमें मिला है, इसको अगर आप देखेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें हमें क्या मालूम है, AE इक्वल टू B, AE किसके इक्वल है, B, क्यों, वाई स्टूडेंट, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, भाई E क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो दैट मीन्स AE इक्वल टू B। अब स्टूडेंट AE इक्वल टू CD है एंड AE इक्वल टू BE है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू BE, दैट मीन्स CD इक्वल टू BE। और अगर आप डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट, इसको अगर आप डायग्राम में देखें यहाँ पे, तो आपको इट मीन्स ये BE किसके इक्वल है, इस CD के, ठीक है, BE इक्वल टू CD के। अब स्टूडेंट अगर आप इसको देखें, अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये अगर मैं इस फिगर को कहूँ, ये आपको एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। अभी हमने कहा नहीं ये पैरेललोग्राम हो गया है, बट कुछ लग रहा है आपको ये पैरेललोग्राम जैसा, ठीक है। तो अब ये पैरेललोग्राम कैसे हो गया स्टूडेंट, अब आपको पता है B पैरेलल टू C, सॉरी
सी डी पैरेलल किसके था, बी ए के पैरेलल था। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था सी डी पैरेलल टू बी ए किया था, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सी डी इज आल्सो पैरेलल टू बी ई। सी डी किसके पैरेलल है, बी ई के पैरेलल है, ठीक है। सॉरी, सी डी किसके पैरेलल है, सी डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, बी ई आल्सो, ठीक है। सी डी पैरेलल टू बी ई आल्सो, सी डी पैरेलल, क्योंकि जो आपका बी ई है, जो बी ई है वो वही इज आल्सो पार्ट ऑफ बी ए। बी ई जो है आपका बी ए का ही पार्ट है। क्लियर स्टूडेंट? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब सी डी पैरेलल टू बी ई है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया है कि बी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज आल्सो पैरेलल टू बी। तो हमें पता है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है वो क्वाड्रिलेटरल। सपोज ये कोई क्वाड्रिलेटरल है आपका और हमने ये प्रूव कर दिया ये और ये साइड क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, और क्या है, पैरेलल है। तो दैट मीन्स ये पूरा ए बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस रिजल्ट से हमें मिल रहा है बी इक्वल टू सी डी एंड आल्सो बी पैरेलल टू सी डी या सी डी पैरेलल टू बी। तो दैट मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, जो हमारा बी सी डी ई है वो क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो हैंस क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब स्टूडेंट अब बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ई डी पैरेलल टू, जो हमारा ई डी क्या हो जाएगा, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब जब ई डी इज पैरेलल टू बी सी, तो दैट मीन्स ई एफ इज आल्सो पैरेलल टू बी सी, बिकॉज जो ई एफ है इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ई डी, इसी का तो पार्ट है। अब मैं कहूँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये जो इसका पार्ट है ए ई, ये भी तो पैरेलल होगा ना सी डी के, ठीक है। क्लियर? तो दैट मीन्स ये जो हमारा पहला पार्ट था ये प्रूफ होता है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर किसी ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट किन्हीं भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट लें, उनको ज्वाइन करा दें, तो जो हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा रहे हैं वो जो है उस ट्रायंगल की थर्ड साइड जो है उसके पैरेलल होगा। तो ये ई एफ पैरेलल हो गया हमारा बी सी के। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट प्रूफ स्टूडेंट, ठीक है। नाउ कम टू, अब हमें सेकंड प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है कि ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हमें क्या प्रूफ करना है, ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्योंकि बी सी डी ई हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है स्टूडेंट। बी सी डी ई हमारा क्या है, बी सी डी ई हमारा पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की हम क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो दैट मीन्स हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बी सी इक्वल टू डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू डी ई कह सकते हैं हम, क्योंकि बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो बी सी इक्वल टू डी ई। और स्टूडेंट हम बी सी इक्वल टू डी ई है, तो आप डी ई को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस डी ई को आप क्या लिख सकते हैं, इस डी ई को हम लिख सकते हैं ई एफ प्लस एफ डी। इस डी ई को क्या लिख सकते हैं हम, ई एफ प्लस एफ डी, ठीक है। क्लियर?
अब स्टूडेंट देखिए, क्या हम ये लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ प्लस इस एफ डी की जगह मैं ई एफ लिख सकता हूँ? सोचिए, इस एफ डी की जगह मैं ई एफ लिख सकता हूँ? क्या ये एफ डी और ई एफ इक्वल हैं? यस, क्योंकि जब हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे, तो बाय सीपीसीटी हमने ये और ये इक्वल किया था। बाय सीपीसीटी क्या हो गया था? ई एफ इक्वल टू एफ डी। तो दैट मीन्स, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हम लिखेंगे ई एफ प्लस एफ डी, क्योंकि ई एफ इक्वल टू एफ डी, रीज़न दे सकते हैं आप। ठीक है, तो अब क्या आ गया आपके पास? ये बी सी इक्वल टू टू ई एफ, तो आपके पास क्या आ गया? टू ई एफ इक्वल टू टी सी, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इधर कर दी, तो ई एफ आपका क्या आ गया? 1/2 बी सी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था कि हमें प्रूफ करना था ई एफ इक्वल टू 1/2 बी सी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा दोनों चीज़ें प्रूफ हो रही हैं इससे। ठीक है, क्लियरली बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, बेसिकली इस जो अब जब आप इसका थ्योरम का प्रूफ करेंगे तो उसमें मेनली 2 पॉइंट है। एक कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है, और जब आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो आप उस दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, और जब आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो आपके पास जो साइड्स मिलेंगी इक्वल्स, उससे आप जो है बी सी डी ई को क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम्स। और स्टूडेंट, इस थ्योरम को आप अब से आज जो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके देख लें, या इसको बस एक चीज़ आपको चाहे अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आएगा कि आपको दिया होगा ट्रायंगल और उसके 2 मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, किसी लाइन 2 मिड पॉइंट, किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 2 रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान में रखेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि ए बी सी कोई ट्रायंगल दे दिया और उसकी किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आप, तो आपके पास 2 चीज़ें हमेशा रहेंगी। एक, वो डी पैरेलल टू हो जाएगा बी सी उसकी थर्ड साइड के, और डी आपको मिल जाएगा 1/2 जो थर्ड साइड है उसका हाफ मिलेगा। ये 2 रिजल्ट आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपको आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर?